जरा सुनिएगा, वो कहता है, हो राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। आइए प्रभु। अच्छा, वो गुरुजी रोज भोग लगाते थे तो उससे ये लगता था कि भगवान आते होंगे और हमारे और आपकी तरह खाते होंगे। वो ये कंफ्यूज में था। अच्छा, सरल था ना, इसी को कहते हैं सरलता। सरल ये होता है, उसे लगा कि भगवान वैसे ही खाते होंगे जैसे हम लोग खाते हैं। अब वो बैठ गया और बुलाने लगा, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा जब नहीं आए तो कहता है, अच्छा आप इसलिए नहीं आ रहे हो क्योंकि हमारे गुरुजी तो बढ़िया मालपुआ खिलाते थे और हम तो रोटी खिला रहे हैं भरते के संग। तो क्या कहता है, हे प्रभु, आचमनी अर्घान आरती आज यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती आज यही मेहमानी। सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी, सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, है प्रभु आओ। भगवान नहीं आए। अच्छा, लगता है आप इसलिए नहीं आए कि हमें तो मंदिर में चकाचक खाने मिलता है तो हम रोटी खाने क्यों जाएं। तो कहता, प्रभु आज मंदिर के भरोसे मत रहना, आज वहां कुछ मिलने वाला नहीं, आज तो हम ही वहां से जान बचा के आए हैं। आज तो वहां एकादशी है, आज वहां एकादशी है, आज मंदिर में कुछ नहीं मिलेगा, आज हम रोटी बनाए हैं, आज खाओ। जब भगवान ने ऐसी सरलता देखी कि इसको ये भी नहीं पता कि एकादशी मंदिर में है तो यहां भी तो है, उसे लग रहा था एकादशी केवल मंदिर में। जब ऐसी सरलता देखी तो धन्य थे मेरे राम। भगवान राम प्रकट हो गए, प्रकट हो गए भगवान। और जैसे ही प्रकट भये तो अकेले नहीं आए। भगवान भी कम कौतुकी हैं क्या? भगवान अकेले नहीं आए, संग में सीता जी आ गई, संग में श्री लक्ष्मण जी आ गए। राम लक्ष्मण और सीता। अब इसका दिमाग खराब हो गए। राम राम, मैंने तो एक भगवान को बुलाया था, ये तो 3 भगवान आए हैं। और रोटी थी केवल 7। अब खाने वाले थे 4। उसको लगा एक भगवान आएंगे तो 1-2 रोटी खिलाएंगे, बाकी हमारा काम बनेगा। अब भगवान के चक्कर में तो आज लगता है भूखा रहना पड़ेगा। उसने कहा, भगवान आओ, ये बताओ, हमने तो आपको ही बुलाया था, ये कौन है? तो भगवान बोले, ये हमारी धर्म पत्नी सीता। अच्छा, ये तुम्हारी पत्नी, ये कौन भगवान? ये हमारा भाई। उसने मन में सोचा, तो भाइयों को लाने की क्या जरूरत थी? हाँ, अकेले ही आ जाते, चलो पत्नी तक ठीक था, भाइयों को लिए घूम रहे हो। राम जी बोले, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं खाएंगे, तुम्हारी रोटी की सुगंध अच्छी थी इसलिए हम आ गए। ये लक्ष्मण को रहा नहीं गया, ये भी आ गया। राम लक्ष्मण सीता बैठे हैं, पत्तल पे रखा, 2-2 रोटी परोस दी।
अब भगवान रोटी खाएं और वो अपनी को देखे कि एक और किसी ने मांग ली तो हमारा तो आज एकादशी पूरी हो जाएगी यार। दो दो रोटी तीनों ने खाई, बची एक। अब भगवान ने धीरे से कहा, भक्ता तुम्हारी रोटी बड़ी स्वादिष्ट है। तो भगवान ये कहें कि और दो के पहले उसने कह दिया, प्रभु बड़ी अच्छी लगी ना, अब अगली बार हम आपको बहुत खिलाएंगे। मानो उसका तात्पर्य ये था कि अभी एक बची वो मत मांग लेना। भगवान भी मन में सोचे चलो इसको एक तो खाने दो बेचारे को। अब 7 रोटी की भूख रखने वाले आदमी को एक ही मिले तो सोचो क्या गुजरेगी। अब भगवान राम चले गए, उसका जो भी उसने बनाया था 2-2 रोटी खाई, राम लक्ष्मण सीता चले गए। अब वो भी घर गया। अगली एकादशी आई, दौड़ा दौड़ा गया, गुरुजी आज जरा आटा ज्यादा दिलाना। आज वहां ना पिछली बार 3 भगवान आए थे, तो 3 भगवानों के हिसाब का आटा दिलाना, तो कम से कम 5 किलो आटा दिला दो आप। गुरुजी को लगा राम राम, अच्छा गुरुजी को लगा ये झूठ बोले, इसको ज्यादा खाना रहता ना, चलो 5 किलो आटा दे दिया। अब बढ़िया दूसरी एकादशी को इसने 5 किलो आटे की बढ़िया रोटियां बनाई, भरता बनाया, बढ़िया गुड़ रखा, सूखी साग बनाई और बैठ गया बुलाने। अब बोलता है राजा राम, गुरुजी ने कहा था भोग लगा के खाना। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण को साथ लाइए। आज हमने तीनों का बंदोबस्त किया है, आ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। जैसे राम को बुलाया भगवान प्रकट हो गए, पर धन्य थे राम, अब की बार तो संग हनुमान। राम लक्ष्मण सीता और संग में कौन? हनुमान जी। और आज साथ में भरत और शत्रुघ्न जी भी थे, टोटल 6 आदमी। अब जैसे ही इसने 6 को देखा तुरंत घबराया, दौड़ा दौड़ा राम जी के पास गए। प्रभु आज ये सब कौन है? ये तो आपकी पत्नी है, ये तो आपके भाई है, बाकी 3 कौन है? ये बंदर कौन है? हनुमान राम जी बोले ये हमारे भगत हैं, हनुमान जी बहुत सारी सेवाएं की हैं इन्होंने हमारी। चलो वो सब ठीक है, ये 2 और कौन है? अरे आप जानते नहीं हमारा भाई ये भरत जी हैं और ये शत्रुघ्न जी हैं। उसने कहा प्रभु आप 4 भाई हो? हाँ, तो चारों का ठेका हमने लिया है क्या? हाँ। अब भगवान बोले भाई तेरी रोटी बड़ी अच्छी, हमने जाके सबको बताई, सबको लगा कि अगली एकादशी में तो हम चलेंगे, हम चलेंगे। अब उसको लगा आए हो तो बैठो, लो भैया 5 किलो आटे की रोटी बनाई, 6 लोग खा रहे हैं। और अब की बार 2-2 नहीं, 1-1 परोसी है उसने। उसने 2-2 नहीं परोसी, 1-1 परोसी। अब 1-1 परोसी तो हनुमान जी बोले हमें 2 इकट्ठी और रख दो, हम ज्यादा खाते हैं। हनुमान जी ने 3 खाई। लक्ष्मण जी बोले हमें भी 2 और रखो। भरत जी बोले हमें 4 ले आओ इकट्ठी। उनको उसने मन में सोचा राम जी भगवान कितने भुक्कड़ हैं ये लोग, हाँ इन्हें कभी खाए नहीं क्या? अब उसकी सारी रोटियां समाप्त, फिर 1 ही बची उसके लिए। अब तो राम राम घबराया। तीसरी एकादशी आई, गुरुजी इस बार 15 किलो आटा दो। गुरुजी को लगा ये बेचता होगा बाजार में, जरूर उल्टा सीधा काम करता होगा। गुरुजी बोले ले ले।
आज 15 किलो, उसको लगा कि पता नहीं एक को बुलाओ 3 आते हैं, 3 को बुलाओ 6 आते हैं, पता नहीं इस बार कितने लोग आएंगे। आज बड़ी व्यवस्था करके गया और आज उसने क्या किया, बनाने के पहले ही बुला लिया कि देख तो लें कितने हैं। हम बनाते मेहनत करते, खाने को एक ही मिलती है, इसलिए पहले इनको ही बुला लें, कितने आ रहे हैं उस हिसाब से बनाएंगे। तो आज आटा रखा और जैसे यमुना के तट पर पहुंचा बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, संग लक्ष्मण को लाइए, संग भरत को लाइए, मेरी रोटी का भोग लगा जाइए। और जैसे ही सबका नाम लेकर बुलाया, आज तो धन्य थे, एक भक्त खिलाने को बुलाए तो कौन नहीं आए। आज चारों भैया आए, चारों की पत्नियां आई, और आज तीनों मैया, कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ, कैकई माँ, और तो सब कौन कहे भक्तों, आज तो बड़े बड़े देवी देवता भी भगवान के संग प्रसादी लेने आए, ढेर आए। घबरा गया, राम राम राम, इतने सारे भगवान आ गए। अब तुरंत दौड़ा दौड़ा गया, प्रभु ये सब कौन है। भगवान बोले आज ज्यादा नहीं खाएंगे, इनको एक एक टुकड़ा दे देना। उसने कहा एक एक टुकड़ा देंगे तो भी एक नहीं बचेगी, इतने सारे हैं ये तो बताओ इनको लाने की क्या जरूरत थी। भगवान बोले, सब जिद करने लगे कि हमें भक्त के हाथ की रोटी खानी है। तो भक्त बोला, प्रभु आज तो हमने बनाया ही नहीं, अब खानी है सो खुद बना लो। आज हमने नहीं बनाया, हमें पता था इतने सारे लाओगे, खाने तो मिलती नहीं हमें। अब वो सरयू की तरह मुंह करके बैठ गया और धन्य थे। आज लक्ष्मण जी लकड़ी समेट समेट के लाने लगे, सीता मैया बढ़िया रसोई तैयार करने लगी, भरत जी रसोई बना रहे हैं, और सारे लोग मिलजुल के बना रहे हैं। हमेशा ये भगवान को पहले खिलाता था, और जब रसोई बनी तो आज भगवान ने बिठाया, यहाँ तो आ। क्या हुआ, उसको लगा कि पता नहीं ये बना के खा लेंगे, हमें कुछ मिलेगा नहीं। जब पूरा भोजन सीता माँ ने, भरत जी ने बना के तैयार कर दिया, तो भगवान ने उसे बिठाया, पत्तल परोसी, और सबसे पहले भगवान ने कहा कि सदा तूने पहले हमें खिलाया है, आज पहले हम तुझे खिलाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।